हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये क्लास 6 की सीरीज चल रही है फिजिक्स की। इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। सेकंड चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे आप लोग बोलते रहते हैं, सर आप मेरी बुक से पढ़ाइएगा, मेरी बुक से पढ़ाइएगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आप काफ़ी टाइम हो गया, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप पूरा जो आपके अगर सिलेबस में है, अगर चैप्टर ये है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो आप पहले इसको पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। जितने भी पार्ट हैं या फिर सिंगल पार्ट में है तो उनको आप अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद अपने जो बुक्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, उनको स्टडी करिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप वीडियो जरूर देखिएगा अच्छे से, वो भी। अब चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट। इससे पहले अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ क्या होती है? सबसे पहले लेंथ को डिफाइन करते हैं। अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? हाउ टू डिफाइन द लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ इज डिफाइंड द स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? कोई भी पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है हमारी, दो पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, क्या है? एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अगर बात करते हैं कि एक्सप्रेसिंग जो डिफरेंट डिफरेंट वेज है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो लेंथ को, जैसे कि बात करते हैं लेंथ हो गया, है ना, जो एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस कर रहे हो आप, डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, या फिर डेप्थ हो गई या हाइट। ये सारे क्या है? आर एक्चुअल डिफरेंट वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। आप किसी डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो तो इस इन वेज जो टर्म्स है आपकी, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया है और हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, इससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है क्या होती है? मीटर होती है। इसे अगर डिनोट करते हैं स्मॉल, जो लेटर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। साथ में क्या है, अगर आपको स्टैंडर्ड जो मीटर है, क्योंकि मीटर इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है कि जो प्लेटिनम और इरेडियम की रॉड होती है, तो प्लेटिनम इरेडियम की रॉड है, उस पे मार्किंग है, दो पॉइंट की जो बीच की मार्क है, दो पॉइंट है वहां पर, उनको मार्क कर रखा है, दो पॉइंट को मार्क कर रखा है। उसके बीच की जो लेंथ है हमारी, स्टैंडर्ड मीटर क्या होती है? स्टैंडर्ड मीटर होती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखी है। कहाँ पर रखी है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट एट सेबर्स नियर द पेरिस इन फ्रांस। तो ये फ्रांस में रखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड मीटर है, जो कि अगर हर कंट्री की बात की जाए तो हर कंट्री के पास ओरिजिनल जो इसकी कॉपी है हर कंट्री के पास मिलेगी। जैसे कि अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कहाँ पर है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली, यहाँ पर रखी हुई है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो क्या है कि जैसे अगर आपको मेजर करना है, हो जैसे कंट्रोवर्सी हो नहीं जाती है कि भाई नहीं नहीं गलत है, 1 मीटर हो नहीं सकता है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो 1 मीटर है वो एक्यूरेसी आप उसकी क्लियरली पता कर सकते हैं। कहाँ पर? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करते हैं वो दिल्ली में, आपके इन दिल्ली। क्लियर है? तो ऐसे हर कंट्री के पास इसकी जो कॉपी है, वो 1 मीटर की जो कॉपी है वो रखी हुई है। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा कि कॉमन डिवाइसेस यूज टू मेजर लेंथ। अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? किससे मेजर कर सकते हैं? आप रूलर से मेजर कर सकते हैं, मीटर रॉड से मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप टैप से मेजर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक रूलर। तो रूलर आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें हो, आप जरूर होगी, तो आप उसको देखते रहते हैं। मेजरमेंट कैसे किया जाता है? आप उसको जो अगर छोटी छोटी आपको लेंथ मेजर करनी है, स्मॉल जो लेंथ उनको मेजर करनी है, तो इसका यूज़ करते हैं। मेनली अवेलेबल होती है जैसे 15 सेंटीमीटर, या अदर साइड में लिखा होता है इंच, इंच में रहता है ना। दूसरी साइड में किस में रहता है? इंच में, 6 इंच। और साथ में एक अगर आपको बड़ी भी होती है, जो रूलर है थोड़ी बड़ी होती है, जैसे बात करते हैं 30 सेंटीमीटर की होती है, तो उसमें कितना होता है? 12 इंच। 12 इंच लेंथ। ईच जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी डिवाइड किया जाता है किसमें? एमएम में। तो आपको ये याद रखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। क्लियर है? और 1 इंच इक्वल टू क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें और देखिएगा। अगर आप बात करते हैं मीटर रॉड की, तो मीटर रॉड में क्या होता है? मीटर रॉड ये भी आपको लेंथ, जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें 1 मीटर होता है। क्लियर है? 1 मीटर। मीटर रॉड हैज ए फिक्स लेंथ ऑफ 1 मीटर। इसका सिर्फ 1 मीटर लेंथ रहती है, जो कि आप इसको मेजर कर सकते हैं। डिवाइड होता है, ये 100 डिवीजन में डिवाइड रहती है, जो कि
1 सेंटीमीटर, ईच क्या रहता है 1 सेंटीमीटर का रहता है। जैसा मैंने बताया था कि सेंटीमीटर भी आपका डिवाइड रहता है किसमें 10 mm में, उसके पॉइंट बने होते हैं इस तरह से, लाइन बनी रहती है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या आप बोल सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि इसके डिवीजन है। क्लियर। अब बात करते हैं कि मेजरिंग टेप। तो टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेप बनी हुई है, मेजरिंग टेप है, मेजरिंग टेप है। तो आप इसको देख सकते हैं मेजरिंग टेप्स किस तरह से हो सकती है। ये आपकी काफ़ी लंबी रहती है और काफ़ी इसमें मीटर रहते हैं, मीटर लॉन्ग रहती है। ये नहीं कि जैसा आपने ऊपर देखा था मीटर रॉड सिर्फ 1 मीटर की रहती थी, ये कई सारे आपके मीटर लेंथ हो सकती है। बात करते हैं इसकी जो मेजरमेंट है, अगर आपको मेजरमेंट करना है, जैसे काफ़ी बड़ी आपकी मेजरमेंट करना है, काफ़ी आपको लेंथी मेजरमेंट करना है, जैसे आपको लेंथ ऑफ द फील्ड का मेजरमेंट करना है, या हो सकता है आपको जो टेप्स आपकी कैसी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती हैं। सो आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कर्व ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए। सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक है उसका आप सरकमफ्रेंस मेजर कर सकते हो उससे। और पेंसिल ये पर्सन का चेस्ट, तो आप साइज ऑफ द पर्सन चेस्ट उसको भी यूज कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि जहाँ पर कर्व्ड है आपका, तो कर्व सरफेस को आप मेजर कर सकते हैं क्लियरली विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज ए रूलर करेक्टली। अगर आपको कोई भी मेजरमेंट करना है तो करेक्ट जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट रीडिंग है, वो भी तो आपकी आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, जब आप करेक्टली उसको यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं अवॉइड यूजिंग द एंड ऑफ द रूलर। तो आपको जो एंड है रूलर की, कब आपको अवॉइड करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो रूलर है आप कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं, बॉक्स में आपकी वो इधर उधर टकराती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, रेगुलर यूज की वजह से, इन प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, या हो सकता है आपके जो बॉक्स जहाँ पर रखी है उसकी वजह से उसमें स्ट्राइक होती रहती है बार बार, उसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी जो एजेज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। तो जब एजेज ब्रेक हो जाती हैं, अब आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप जब मान लो ये रूलर दे रखी है, यहाँ से आप समझिएगा, इससे समझाते हैं आपको। ये रूलर है आपकी, ये इसकी एज अगर ब्रेक हो गई तो यहाँ पर क्या है कि जीरो से स्टार्ट होता है। आपने देखा है कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है। तो जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मान लो एज आपकी यहाँ पे ब्रेक हो गई, आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इस पॉइंट को जीरो मत मानिए, दूसरे जो नेक्स्ट है 1 वाले पॉइंट को जीरो मान लीजिए, वहाँ से आप मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको एज जो है ना, कब आपको अवॉइड करना है रूलर की, जब उनका क्या हो गया हो, अब वो ब्रेक हो गई हो एजेज। क्लियर है। तो इस तरह से अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा कि प्लेस द रूलर करेक्टली। आपको जो रूलर है किस तरह से प्लेस करना है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, आपका बॉक्स दे रखा है, बॉक्स पे आप मीन्स बॉक्स है या कुछ भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो लेंथ है, मान लो ये लेंथ है इसकी, तो उसके पैरेलल आपको, ये देखना है पैरेलल का मतलब बिल्कुल जो डिस्टेंस है उनके बीच की बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो। तो उसके पैरेलल आपको क्या करना है, प्लेस करना है रूलर को। ये आपका करेक्ट वे होता है प्लेस करने का। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द आईज। जो आपकी आंखें आई है उसकी पोजीशन कैसे रखनी है। जैसे आप यहाँ पर जो इमेज है उसको देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, एक यहाँ पर गर्ल बनी हुई है, ये बॉय, एक यहाँ पर बना हुआ है, तो तीनों लोग देख रहे हैं इसको। तो ये क्या आपका करेक्ट जो वे है वो नहीं है, ये भी आपका करेक्ट वे नहीं है, ये आपका करेक्ट है। क्यों, बिल्कुल आप सामने से देख रहे हैं उसको, बिल्कुल क्लियरली सामने से देख रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो आपकी जो एरर है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो पोजीशन आपको इस तरह से रखनी है कि स्ट्रेट बिल्कुल आप बैठे हो, बिल्कुल सामने उसके, जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं उस पॉइंट के बिल्कुल सामने बैठे हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जैसे आपकी रूलर है उसके ऊपर ही, उसके जस्ट ऊपर अपना हेड करके, आंखें बिल्कुल ऊपर रख के आप वहाँ पर आपको चेक करना है जो रीडिंग आती है। ठीक है, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग पोजिशनिंग की वजह से पैरालैक्स एरर फॉर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैरालैक्स एरर। ठीक है, अराइज ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ द आई। अपनी आंखों की जो पोजीशन है उसकी रॉन्ग पोजीशन की वजह से जो एरर है वो अराइज होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की, समझिएगा क्या है कि इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाई यूजिंग रूलर। तो अब आप रूलर से इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना है किसका, लेंथ का, रूलर की हेल्प से। अभी आपने जो मेजरमेंट देख रहे थे वो क्या डायरेक्ट आपने मेजरमेंट किए थे। अब इनडायरेक्टली मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि किस चीज़ का करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ का करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपका कर्व ऑब्जेक्ट है या कर्व सरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट है कोई, उसका कर्व सरफेस है, या हो सकता है बहुत छोटी सी लेंथ हो, तो उनका कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज। देखिएगा, तो एक्टिविटीज समझते हैं सबसे पहले। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो आप कर्व कोई लाइन दे रखी है, उसका कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, एक आपको शीट ऑफ पेपर लेना है ना, इसके बाद एक मार्कर ले लीजिएगा एंड पीस ऑफ द थ्रेड, रूलर लीजिएगा। आपने क्या किया कि आपने एक, इसमें देख सकते हैं आप फिगर में, आपने एक कर्व लाइन को इस तरह ड्रॉ कर दिया। ये आप लाइन जो बनी हुई है इस तरह से आपने ऐसे करके ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें आप देख सकते हैं आपने लाइन ड्रॉ की
और वहाँ पर आपने पॉइंट भी बना दिए, एक पी और क्यू, इस तरह से पॉइंट बना दिए। अब आपको थ्रेड लेना है, तो थ्रेड से आपको थोड़ा सा, मान लो काफ़ी लंबा आपने थ्रेड ले लिया, तो इतना पहले थोड़ा सा जो सेगमेंट है, जैसे ये कर्व बना आपका, तो इतना सेगमेंट पहले मेजर करिएगा, फिर इतना, फिर जहाँ पर आपने इस पॉइंट पर आपने थ्रेड को क्या किया, पकड़ के रखिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट आगे थ्रेड और बढ़ाइएगा, यहाँ पर पीछे वाला छोड़ दीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर आपने बिल्कुल टाइट करके रखना है, फिर यहाँ पर बढ़ाइएगा और आगे इंक्रीज कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर पकड़ के रखना है, फिर आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे जो सेगमेंट है वो मेजर करके पूरा का पूरा जो कर्व लाइन है उसको मेजर कर लेंगे। क्लियर है? तो जैसे ही आपने थ्रेड जो मेजर किया है, पूरा आपने थ्रेड था मेजर कर लिया, जो कर्व्ड जो आपकी लाइन है उसको मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड से, तो अब इसके बाद जो थ्रेड है आपका उसको स्ट्रेच करिएगा, स्ट्रेच आउट करिएगा। तो स्ट्रेच आउट करने के बाद जो पूरा जो थ्रेड है आपका, थ्रेड का मेजरमेंट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो अब आप जो पूरा आपका होल थ्रेड है उसको मेजर करिए, किससे? रूलर से मेजर करिएगा। जो लेंथ ऑफ द थ्रेड आएगा वही आपका क्या होगा, कर्व लाइन की लेंथ होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली जो मेजरमेंट आपने किसका किया, कर्व लाइन का किया विद द हेल्प ऑफ द रूलर। क्योंकि रूलर से आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूलर आपका क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो आपने थ्रेड का मेजरमेंट किया और थ्रेड की हेल्प से आपने थ्रेड को मेजर, जितना आपका मेजरमेंट आया उसको आपने थ्रेड का मेजरमेंट किया, वो आपकी कर्व लाइन का मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें क्या मेजरमेंट करना है, आप टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब आपको स्फीयर का डायमीटर वो मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, एक आपने स्फीयर लिया जिसका आपको डायमीटर मेजर करना है। डायमीटर क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, आपको पता होगा, मोस्टली कुछ लोग होते हैं नहीं पता रहता है। ये सेंटर है मान लो स्फीयर, तो इसकी बीच की यहाँ से जो एक सरकमफ्रेंस और जो बीच का पॉइंट है आपका सेंटर है ना, सेंटर से निकलती हुई जो लाइन जाती है आपकी उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है? जो कि कहाँ पे टच कर रही है, सरकमफ्रेंस पे टच कर रही है। या आप बोल सकते हैं रेडियस, यहाँ से क्या होती है रेडियस का डबल रहता है, क्या, सॉरी रेडियस का डबल रहता है आपका डायमीटर, है ना, सरकमफ्रेंस नहीं डायमीटर, ये क्या होगा आपका डायमीटर होगा। तो आपको डायमीटर मेजर करना है किसका, स्फीयर का। जैसे आपकी वो बॉल है जो आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उसका भी डायमीटर वो क्या होगा, उसको स्फीयर मान लीजिएगा। तो आपको अगर मेजर करना है तो कितना डायमीटर है हमारी बॉल का, उसको मेजर कर सकते हैं आप घर पे विद द हेल्प ऑफ ये जो एक्टिविटी बता रहे हैं इसकी हेल्प से। कैसे करोगे आप? आपको टेबल पर रख देना है, क्या जो आपका स्फीयर है, जो आपकी बॉल है, उसको आपको क्या रख देना है, टेबल पर रख देना, जैसे यहाँ पर रखी हुई है। आप डायरेक्ट रूलर पर तो रख नहीं सकते, रूलर इतना आपका नहीं रहता है, ऊपर इतना थिक नहीं रहता है जिससे कि वो वहाँ पर रुक सके। तो आपको क्या करना है, आपको टेबल पर रख देना है। अगर रूलर आपकी है काफ़ी थिक है तो आप रख सकते हैं, वैसे इतनी थिक नहीं आती है। आप टेबल पर रख दिया और दोनों साइड से आपने मैच स्टिक रख दी, मैच स्टिक रखी है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टेबल पर मार्क लगा देना है, पेंसिल वगैरह से मार्क लगा देना है, और इसके बाद आपको जो मैच बॉक्स है वो हटा देना है। तो जो मार्क है उनके बीच की जो डिस्टेंस है किससे आप चेक कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलर से आप चेक करेंगे जो आपने दोनों मार्क लगाए हैं। तो वो क्या हो जाएगी आपकी डायमीटर ऑफ द स्फीयर, वो आपका क्या होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इस तरह से आप डायमीटर ऑफ स्फीयर या बाल जो आपकी है बॉल है उसका आप डायमीटर क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। इनडायरेक्टली, ये क्या आपका इनडायरेक्टली मेजरमेंट है। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा क्या करना है आपको, थिकनेस ऑफ द 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन का आपको क्या करना है, थिकनेस फाइंड करनी है, कितनी थिकनेस है। तो थिकनेस फाइंड करनी है, आपको क्या लेना है, 5 रुपी कॉइन आपको 10 लेना है, 10 आपको 5 रुपी कॉइन लेना है और उसको किस पे, किसी टेबल पर रख देना है। जब आप टेबल पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर ये आपने रख दी इस पर, और अब आपने कितनी ली थी, टोटल 10 5 रुपी कॉइन लिए। तो इस तरह से आप रूलर को रख के यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो टोटल 5 रुपी कॉइन की। तो अब आपने देखा कि जो आपने लेंथ निकाली वो क्या है, हाइट है किसकी, कॉलम ऑफ द कॉइन। जितनी कॉइन्स थी, यहाँ पर 10 कॉइन रखी हुई हैं, इनका सबका मेजरमेंट किया, वो क्या है, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ कॉइन। तो जितनी हाइट आपकी आई है उससे आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ द कॉइन, क्योंकि टोटल कॉइन आपकी कितनी है, 10 है। तो 10 का जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ईच जो कॉइन है उसकी थिकनेस आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। क्लियर है? तो क्योंकि वो काफ़ी छोटी रहती है, जैसे आप एक को मेजर कर रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, गलत भी हो जाए, तो आप कई सारी ले सकते हैं। और जितनी टोटल आपने कॉइन ली है उसका डिवाइड कर दीजिए, टोटल आपकी जो हाइट आई है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी सिंगल जो कॉइन है उसकी आपकी थिकनेस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिएगा ये सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये मत सोचिएगा कि नहीं बस चल रहा है, मैंने बोला, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, खत्म बात है। तो इनको सबको आपको याद रखना है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे निकल के आते हैं जो आपके हो सकता है न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते, छोटे छोटे आ जाते हैं, तो उनमें आपको यूज करने को मिलेंगे।
जैसे आप बात करते हैं डायमीटर आपको फाइंड करना है ऑफ वायर, आपको वायर का डायमीटर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्या लेना है, एक पेंसिल ले लेनी है, एक पीस ऑफ द वायर लेना है, एक रूलर। तो जैसे कि आपने वायर को क्या कर दिया, वायर को आपने टर्न किया किस पर, पेंसिल पर आपने टर्न कर दिया, ये पेंसिल है, ये आपकी वायर है, आपने टर्न कर दिया। ठीक है, आपको टर्न इस तरह से करना है कि जो गैप है एक टर्न के बीच में दूसरे टर्न के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना ही गैप रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को आपने रैप्ड कर दिया, लिपट दिया, टर्न कर दिया, या उनके बीच में डिस्टेंस जो गैप है बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। तो टोटल टर्न जो टर्न्स हैं, मान लो आपने कितने किए, टोटल जो टर्न है जो कॉइल के आपने 16 टर्न्स आए हैं आपके, टोटल कितने आए, 16 टर्न जो आपके टर्न्स है वो आए हैं। तो अब आपने क्या किया, जो लेंथ है, तो टोटल जो लेंथ है टर्न की आपने क्या किया, कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ द रूलर, कैलकुलेट किया। अब इसके बाद जो टोटल टर्न्स है, जो टोटल आपके टर्म है, जो टोटल टर्न्स है आपके वायर को, उनसे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से डायमीटर ऑफ वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, फॉर्मूला आप मान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द जो टर्न्स है आपके वायर के, उनको आपने निकाल लिया, टोटल लेंथ को आपने फाइंड कर लिया, और आपने जितने टोटल टर्न्स थे उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो डायमीटर ऑफ द वायर आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्टली वे है जिससे कि आपका डायमीटर ऑफ वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसा आपने ऊपर देखा था कॉइन की, अब जब आपको कॉइन की थिकनेस निकालनी थी, वही कॉन्सेप्ट है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियरली समझिएगा किस तरह से आप यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, मेजरिंग मास। अब आपको क्या करना है, मास को मेजर करना है। कैसे मास को मेजर करते हैं, देखिएगा, अगर बात करते हैं मास, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। अगर आपने मैटर के बारे में नहीं पता, मैटर के बारे में मैंने बताया था क्या होता है मैटर। मैटर जो आपका एवरीथिंग, कोई भी चीज़ है आपकी मैटर से ही बनी हुई है, सभी चीज़ आपने आसपास देखी, जितनी भी चीज़ रखी है सारी मैटर से बनी हुई है। किसी मैटर से, आपकी गैस है, गैस भी क्या है, एक मैटर से बनी हुई है। छोटी से छोटी चीज़ से अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेके बड़ा आपका कोई प्लानिट है, वो भी किसी मैटर से बना है। तो मैटर क्या है कि मैटर जितना हमारा प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में, जितना हमारा मैटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, जितना हमारा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मास। अब मोस्टली हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम मास को लेके चलते हैं, हम मोस्टली अगर फिजिक्स में मास यूज करते हैं। लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो एवरी डे जो लाइफ है हमारी, उसमें हम क्या यूज करते हैं, वेट। क्या यूज करते हैं, वेट। जैसे कि आप लेने गए, वेजिटेबल लेने गए, तो आपने क्या बोला कि क्या बोलते हैं आप, 1 kg वेट हमको वेजिटेबल्स दीजिए, इस तरह बोलते हैं। राइस लेने गए तो 1 kg वेट आप बोलते हैं, वेट हमको राइस दीजिएगा। तो वो सारे क्या है, हमारा एक्चुअल में 1 kg ऑफ द मास, वो हमारा एक्चुअल में क्या रहता है, 1 kg रहता है, 1 kg ऑफ मास रहता है, जो आप उनको बोलते हैं वेट। तो एक्चुअल में होता क्या है, आप लेते क्या है, 1 kg मास लेते हैं, और वेजिटेबल या राइस आपने लिया तो 1 kg आपका मास रहता है। ठीक है, अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो आपको किस में देखने को मिलेगा, किलोग्राम। मान लीजिए जैसे आपने देखा है, अगर सब यूनिट की बात, सब जो मल्टीपल्स है आपके, सब मल्टीपल यूनिट की बात करते हैं तो मास की क्या होती है, छोटी यूनिट की बात करते हैं, जैसे ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया। और अगर हम बात करते हैं सब मल्टीपल्स की बात करते हैं, क्योंकि जो आप ऊपर देख रहे हैं जो सब मल्टीपल्स आपकी यूनिट है वो क्या है, स्मॉल, जो आपका स्मॉल मास है उनको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप बात करते हैं सब मल्टीपल्स यूनिट, जैसे किलोग्राम हो गया, कुछ बड़ी की बात करते हैं किलोग्राम की सब मल्टीपल्स, अगर किलोग्राम में सब मल्टीपल कर रहे हैं आप, तो जैसे हमारा क्विंटल हो गया या फिर आपका मीटर टन हो गया। तो ये सारी क्या है, हैवी मास को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए क्विंटल एंड मैट्रिक टन का आप यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सब मल्टीपल ऑफ किलोग्राम हो जाएंगे क्या, क्विंटल एंड मैट्रिक टन। साथ में क्या हैवी, जैसे मास, ये जो क्विंटल है आपका या मैट्रिक टन है, वो हमारे हैवी मास मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और आपकी जो सब मल्टीपल्स यूनिट है मास की आपकी, जैसे आपने ग्राम और मिलीग्राम देखा, ये आपकी जो यूनिट है स्मॉल मास यूज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिवाइस यूज टू मेजरिंग मास। अब कुछ डिवाइसेज हैं जिनका यूज किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। तो देखिएगा, डिवाइसेस यूज टू मेजर मास। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस बीम। बैलेंस आपने देखा होगा, नॉर्मली आप अगर वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं तो ये सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका हम यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, स्टैंडर्ड मास से हम कंपेरिजन करते हैं, जो कि आपका स्टैंडर्ड क्या रहता है, जिसको हम स्टैंडर्ड वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेट। तो चलिए देखिएगा, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये फिगर दे रखा है, एक बीम बैलेंस है,
आपने देखा भी होगा नॉर्मली जब आप वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं तो क्या है, इसमें क्या रहता है, एक बीम रहती है, इसको आप बीम बोलते हैं, ये ऊपर आपकी क्या रहती है, बीम रहती है, एक सिंपल बीम रहती है, जो कि क्या है, इसमें साथ में क्या है, एक पॉइंटर यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पेन, जो पेन्स है ना, पेन पेन लगे हुए हैं, 2 पेन होते हैं और स्ट्रिंग से यहाँ पर टाइट रहती है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर चीज़ आप प्लेस कर रहे हैं, जैसे अगर जिस ऑब्जेक्ट का आप अगर मास फाइंड करना है, मास मेजर करना है, तो रख तो वैसे कहीं भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको देखा होगा आपने कहाँ पर राइट साइड में कहाँ पर रखते हैं, राइट पेन में रखते हैं, राइट पेन में रखते हैं उसको मेजर करने के लिए। अगर बात करते हैं कि जो आपका वर्टिकल यहाँ पर पॉइंटर दे रखा है वो बिल्कुल वर्टिकल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वेट है वो कैलकुलेट हो गया, आपका वेट है वो कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा इसमें क्या रहता है, अगर बीम बैलेंस है तो वो प्रिंसिपल की बात करते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, देखिएगा तो बीम बैलेंस क्या रहता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू बॉडी विद इक्वल मास प्लेस ऑन 2 पेन। तो इक्वल मास आपका क्या होगा, इसके साथ साथ दे इंश्योर द स्टेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बैलेंस ऑफ बीम। आपका जो बीम है वो क्या रहती है, बीम है आपकी कैसी रहती है, बैलेंस रहती है। जब आपका इस पे आपने कोई मास रखा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो वो बीम आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बैलेंस्ड रहती है। इसके साथ साथ कुछ फीचर की बात करते हैं। अगर आपको एक्यूरेट बीम बैलेंस है तो उसकी फीचर की बात करेंगे, क्या होगा, देखिए फीचर की बात करते हैं तो जो आपके पेन्स हैं वो क्या होगा, इक्वल मास होंगे, इनके क्या होंगे, इक्वल मास होंगे। ये जो फीचर है, फीचर आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि फीचर की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं बीम बैलेंस को। तो फीचर में क्या होता है, जो आपकी पेन जो मास है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथ में अगर आर्म की बात करते हैं तो आर्म क्या है, ये आपकी आर्म है, ठीक है। आर्म क्या होगी आपकी, जो आर्म की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगी, आपकी इक्वल लेंथ होगी, ठीक है। आर्म की बात करेंगे, आर्म कौन सी आपकी, ये बीम जो आर्म है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी, दोनों साइड आपकी इक्वल लेंथ होगी। बात करते हैं ये जो स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग का मास क्या होगा, वो भी आपका स्ट्रिंग का मास इक्वल होगा, साथ में आपकी लेंथ दोनों साइड की इक्वल रहती है। ये स्ट्रिंग देख रहे हैं, आपकी मास भी इक्वल रहेगा और उसकी लेंथ भी दोनों साइड इक्वल रहेगी। इसके साथ देखिएगा पेन, अगर वेन द पेन आर एम्प्टी, अगर आपका जो पेन्स हैं वो अगर एम्प्टी हैं तो वो क्या होगा, उस टाइम पे आप देखेंगे बीम आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी और पॉइंटर हमेशा कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो जब आपकी जो पेन है वो क्या है, एम्प्टी है, तो आपका जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी एंड पॉइंटर बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर होगा, मींस आपका वर्टिकल, इसमें क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा बिल्कुल इस तरह से पॉइंट। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि अगर हम यूज़ की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल, अगर आपने देखा होगा, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये बहुत कम दिखते हैं, मोस्टली आप देख सकते हैं। और साथ में आपने एक तरह के और देखे होंगे बीम बैलेंस, जिसमें कि आपका कोई भी बीम नहीं रहती है, कोई भी बीम नहीं है, आपकी बीम नहीं है, और साथ में क्या, पॉइंटर आपका सेंटर में होता है, इस तरह से आप बने होते हैं, इस तरह से ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से बने होते हैं, यहाँ पर पॉइंटर होता है और इतना थोड़ा सा ये आपने इस तरह से देखा होगा रखा हुआ, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें आपके क्या रहता है कि पॉइंटर आपका सेंटर में रहता है, बीम कोई रहती नहीं है, कोई भी आपकी बीम नहीं रहती है। क्या आपका पॉइंटर दिखेगा, कोई भी बीम आप में कोई बीम इसमें नहीं दिखेगी। तो इस तरह से भी जो आपकी बीम बैलेंस है उनका यूज किया जाता है। साथ में क्या है, और जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बेटिंग मशीन है, इसका भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पर भी जैसे आपने कोई चीज़ प्लेस कर दी तो आपको जो डिस्प्ले, जो भी आपका वेट है वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी कोई स्टैंडर्ड वेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्लियर है, कोई भी स्टैंडर्ड वेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं, ये थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी रहेगा, और लेंदी रहती ही है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है, आपको ब्रेक कर करके देखना है। ये नहीं कि वीडियो बहुत लंबा है आपने देखना बंद कर दिया, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्लियरली देखना है, पूरा एंड तक देखना है। चलिए बात करते हैं कुछ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल बैलेंस है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फिजिकल बैलेंस है मोस्ट एक्यूरेट, अगर आपको मेजरमेंट करना है और एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो वो इससे करते हैं फिजिकल बैलेंस से। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ वगैरह यूज करते हैं गोल्ड की वहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए, सिल्वर का मेजरमेंट करने के लिए। तो वो क्या है, एक्यूरेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एट मोस्ट इंपॉर्टेंस है, एक्यूरेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एक्यूरेसी उसमें क्या थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया आपका गोल्ड, नुकसान हो सकता है। तो अब जो बीम बैलेंस है, ये फिजिकल बैलेंस भी क्या है, बीम बैलेंस का एक मॉडिफाइड वर्जन है, हाईली सेंसिटिव रहता है, जो किसका है, हाईली सेंसिटिव मॉडिफाइड वर्जन है किसका, बीम बैलेंस का, ठीक है। इससे आप मेजरमेंट करते हैं, मोस्टली लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं कि आपको थोड़ा सा क्वांटिटी वहाँ पर मैटर करती है एंड आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है, कितना आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है।
अब इसमें एक एक्टिविटी और दे रखी है जिससे कि आपको ये घर पे आप कर सकते हैं। आपको क्या लेना है कि पेंसिल्स लेके आना है, क्रेयॉन्स लेके आना है, या फिर बिस्किट वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में हो, मान लो चॉकलेट ही है, उसका मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ, आप इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, अगर आपकी घर पे तो होगी नहीं, लेके भी नहीं आ सकते आप, तो आसपास हो, अगर उसको मेजरमेंट करिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर ये सारी चीज़ें करना चाहें तो। नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बाहर इनको देख सकते हैं क्लियरली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा। अब बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप अपने आप करिएगा और फाइंड करिएगा जो अपना रिस्पॉन्स है, और साथ में कि आप जो आंसर्स हैं इसके कमेंट करिएगा, तो हमको खुशी मिलेगी कि हाँ आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की है, कुछ आप पढ़ते भी हैं। नहीं तो लगेगा कि नहीं बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, चीज़ों को सीखिएगा और इनको समझिएगा। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है जरूर पूछिएगा, इससे आपको पता चलेगा जो मैंने पढ़ाया उसी के अंडर है, सारी चीज़ें समझिएगा। चलिए बात